नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब बात करेंगे समावेशी शिक्षा एवं समावेशी विकास के बारे में। और ये जो टॉपिक है वो आने वाले सीटेट, बीटेट, यूपीटेट और अदर जितने भी टेट परीक्षाएं होने वाली है उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप जीके संसार से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल है उसे भी क्लिक कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती तो डिसलाइक बटन प्रेस करें। और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर कोई वीडियो में कमी रह जाती है तब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये जो वीडियो है वो हमारे एक व्यूअर्स सोनाली यादव ने रिक्वेस्ट किया था, उनके रिक्वेस्ट पे हम आप सबको दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं समावेशी शिक्षा एवं समावेशी विकास के बारे में। पहले जानते हैं समावेशी शिक्षा है क्या। तो समावेशी शिक्षा जो है वो एक शिक्षा प्रणाली है और इसे हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो जो पहला डिफिनीशन है वो है समान अवसरों के साथ विकास करना ही समावेशी विकास है। सबको एक साथ अवसर प्रदान करना ही समावेशी विकास कहलाता है। फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ऐसा विकास जो न केवल नए आर्थिक अवसरों को पैदा करे बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए सृजित ऐसे अवसरों की समान पहुंच को सुनिश्चित भी करे। हम उस विकास को समावेशी विकास कह सकते हैं। ठीक है। समावेशी शिक्षा या एकीकरण के सिद्धांत की ऐतिहासिक जड़ें जो है वो कनाडा और अमेरिका से जुड़ी है। प्राचीन शिक्षा पद्धति की जगह नई शिक्षा नीति का प्रयोग आधुनिक समय में होने लगा है। समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय कक्षा को स्वीकार नहीं करता। अशक्त बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग करना अब मान्य नहीं है। विकलांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह ही शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने का समान अधिकार है। इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। पूर्णतः समावेशी विद्यालय तथा सामान्य विशेष शैक्षिक नीतियाँ, छात्रों तथा शिक्षा नीतियों का वर्गीकरण, वैकल्पिक समावेशी कार्यक्रम, विद्यालय प्रक्रिया और सामाजिक विकास, कानूनी मुद्दे, शैक्षिक कानून और विकलांगता कानून, संसार में समावेशी शिक्षा का मूल्यांकन और समावेशी शिक्षा और आवश्यक संसाधन के सिद्धांत, और जो एक और पॉइंट है वो है समावेशी कक्षाओं की सामान्य प्रथाएं। शिक्षक कक्षा में सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए कुछ तरीकों का उपयोग करते हैं जो निम्नलिखित है। जो फर्स्ट है वो है समुदाय भावना को बढ़ाने के लिए खेलों का आयोजन। ठीक है। उसके बाद विद्यार्थियों को समस्या के समाधान में शामिल करना, किताबों और गीतों का आदान प्रदान, संबंधित विचारों का कक्षा में आदान प्रदान, छात्रों में समुदाय की भावना बढ़ाने के लिए कार्यक्रम तैयार करना, छात्रों को शिक्षक की भूमिका निभाने का अवसर देना, विभिन्न क्रियाकलापों के लिए छात्रों का दल बनाना, जैसे साफ सफाई के लिए, अनुशासन के लिए, और बहुत कुछ है जिससे हम छात्रों को उनके दल के द्वारा क्रियाकलापों में बांध सकते हैं। उसके बाद प्रिय वातावरण का निर्माण करना, बच्चों के लिए लक्ष्य निर्धारण करना, अभिभावकों का सहयोग लेना, विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा लेना। इन सब पॉइंट्स जो है शिक्षक की कक्षा में सहयोग भावना बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद दल शिक्षण पद्धति द्वारा सामान्यतः व्यवहार में आने वाली समावेशी प्रथाएं जो हैं वो निम्न है। पहला जो आता है वो आता है एक शिक्षा एक सहयोग। और एक शिक्षा एक सहयोग जो मॉडल है इसके अंतर्गत इस मॉडल में एक शिक्षक को शिक्षा देता है और दूसरा जो होता है वो प्रशिक्षित शिक्षक विशेष छात्र की आवश्यकताओं को और कक्षा को सुव्यवस्थित रखने में सहयोग करता है। और जो दूसरा है वो एक शिक्षा एक निरीक्षण, इसमें एक शिक्षा देता है तो दूसरा छात्रों का निरीक्षण करता है। स्थिर और घूर्णन शिक्षा, इसमें कक्षा को अनेक भागों में बांटा जाता है
मुख्य शिक्षक शिक्षण कार्य करता है, दूसरा विशेष शिक्षक दूसरे दलों पर इसी की जांच करता है। और समांतर शिक्षा, इसमें आधी कक्षा को मुख्य शिक्षक तथा आधी को विशिष्ट शिक्षा प्राप्त शिक्षक शिक्षा देते हैं। दोनों समूहों को एक जैसा पाठ पढ़ाया जाता है। उसके बाद आता है वैकल्पिक शिक्षा। मुख्य शिक्षक अधिक छात्रों को पाठ पढ़ाता है, जबकि विशिष्ट शिक्षक छोटे समूह को दूसरा पाठ पढ़ाता है। उसके बाद जो आता है समूह शिक्षा, जो कि काफ़ी सफल शिक्षण पद्धति है। इसमें होता है एक पारंपरिक शिक्षा पद्धति है। यह जो है वो एक पारंपरिक शिक्षा पद्धति है। दोनों शिक्षक योजना बनाकर शिक्षा देते हैं, ठीक है, इसमें यही होता है और ये काफ़ी सफल शिक्षण पद्धति है। और समावेशी शिक्षा का जो महत्व है वो हमने पॉइंट में रखा है। आइए देखते हैं। समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चों के लिए उच्च और उचित उम्मीदों के साथ उसकी व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। समावेशी शिक्षा अन्य छात्रों को अपनी उम्र के साथ कक्षा के जीवन में भाग लेने और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर काम करने हेतु अभिप्रेरित करती है। समावेशी शिक्षा बच्चों को उनके शिक्षा के क्षेत्र में और उनके स्थानीय स्कूलों की गतिविधियों में उनके माता पिता को भी शामिल करने की वकालत करती है। समावेशी शिक्षा समान और अपनेपन की स्कूल संस्कृति के साथ साथ व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करने के लिए भी अवसर प्रदान करती है। समावेशी शिक्षा अन्य बच्चों अपने स्वयं की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और क्षमताओं के साथ प्रत्येक को एक व्यापक विविधता के साथ दोस्ती का विकास करने की क्षमता विकसित करती है। और उसके बाद आता है शिक्षा में समावेशन के आधार कौन कौन से हैं। इसमें प्रत्येक बालक स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए अभिप्रेरित होता है। बालकों के सीखने के तौर तरीकों में विविधता होती है। अनुभव के द्वारा, अनुकरण के माध्यम से, चर्चा से, प्रश्न पूछना, सुनना, चिंतन करना आदि क्रियाकलापों में छोटे और बड़े समूहों में गतिविधियां करना आदि तरीकों से बालक अपने आसपास के परिवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। इसलिए प्रत्येक बालक को सीखने सिखाने के क्रम में समुचित अवसर प्रदान करना आवश्यक होता है। बालकों को सीखने से पूर्व सीखने सिखाने के लिए तैयार करना आवश्यक होता है। इसके लिए सकारात्मक वातावरण निर्मित करने की जरूरत होती है। बालक उन्हीं सीखी हुई बातों के साथ अपना संबंध स्थापित कर पाता है जिनके बारे में उसके अपने परिवेश के कारण भली भांति समझ विकसित हो चुकी हो। सीखने की प्रक्रिया विद्यालय के साथ साथ विद्यालय के बाहर भी निरंतर चलती रहती है। अतः सीखने सिखाने की प्रक्रिया को इस प्रकार व्यवस्थित किए जाने की आवश्यकता है जिससे बालक पूर्ण रूप से उसमें सम्मिलित हो जाए और उसके बारे में अपने आधार पर अपनी समझ विकसित करे। और जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया आरंभ करने से पूर्व बालकों के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक व राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को जानना आवश्यक होता है और प्रत्येक बालक की विविधता के प्रति आदर रखना भी बहुत ही आवश्यक होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आए तो आप जल्दी से डिसलाइक बटन प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।